नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत पर और दक्षिण भारत पर यानी दोनों पर अभियान किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत पर किए गए अभियानों के बारे में। और उत्तर भारत पर अभियानों में अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात पर अभियान किया था। तो आज की इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान यानी पहले अभियान के बारे में पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान क्या था और उसमें क्या क्या गतिविधियाँ हुई और क्या क्या कार्य हुए, परीक्षाओं की दृष्टि के लिए कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं और इसमें परीक्षाओं के लिए कौन कौन से अब तक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात अभियान के बारे में। तो हम जैसे आपको बता दिया हमने कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था और जब ये दिल्ली का सुल्तान बना था तो इसने उत्तर भारत पर अभियान शुरू किए और फिर उसके बाद में दक्षिण भारत पर इसने अभियान किए थे। तो इसने उत्तर भारत में सबसे पहले गुजरात पर अभियान किया था। 1299 ईस्वी में गुजरात पर अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और उस समय गुजरात के जो शासक थे वो रायकड़देव बघेला थे। ठीक है, रायकड़देव बघेला, रायकड़देव बघेला इनका नाम मिलता है कई इतिहास की पुस्तकों में, तो याद रखना है रायकड़देव उस समय गुजरात के शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी का जो गुजरात अभियान था उस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे। मुख्य सेनापतियों में से 2 सेनापति थे उलूग खां और नुसरत खां। इन दोनों सेनापतियों ने गुजरात पर अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों का नाम याद रखना है, उलूग खां और नुसरत खां। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के किन सेनापतियों ने गुजरात पर अभियान किया था, तो उनका नाम आता है उलूग खां और नुसरत खां ने किया था। अब फैक्ट्स देखिएगा कि उलूग खां सिंध के रास्ते आगे बढ़ा था और मध्य रास्ते में उसने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया था। और उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? भाटी मूलराज थे और वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसी के समय यानी उलूग खां के आक्रमण के समय जैसलमेर का पहला शाखा हुआ था और इस चीज़ का विवरण तारीख़ मासूमी नामक ग्रंथ में मिलता है। और नुसरत खां की बात करें तो नुसरत खां दिल्ली से रवाना होकर चित्तौड़ पहुंचता है और यहीं पर बनास नदी के किनारे उलूग खां की सेना इसकी सेना से मिल जाती है। तो बात समझना आप कि होता क्या है कि उलूग खां और नुसरत खां हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली है। तो उलूग खां यहाँ से जाता है सिंध जाता है और नुसरत खां सीधा पहुँचता है चित्तौड़ दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से कहाँ पहुँचता है? चित्तौड़ पहुँचता है और ये बनास नदी है। फिर उलूग खां सिंध से कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़ आता है। तो बीच में क्या पड़ता है? जैसलमेर पड़ता है रास्ते में और बीच में जैसलमेर पर क्या कर देता है? उलूग खां आक्रमण कर देता है। उस समय जैसलमेर के शासक कौन होते हैं? भाटी मूलराज होते हैं और ये युद्ध में उलूग खां से क्या लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और साका होता है जैसलमेर के किले में, पहला साका माना जाता है उसे। और ये 1299 ईस्वी की बात है और इस चीज़ का विवरण तारीख़ मासूमी में ग्रंथ में मिलता है। जैसलमेर को जीतने के बाद उलूग खां कहाँ पहुँचता है? चित्तौड़गढ़ पहुँचता है। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे पहुँचता है, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से नुसरत खां की सेना पहुँच चुकी थी। तो इस स्थान पर आकर इन दोनों की सेना क्या हो जाती है? मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि गुजरात के लिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात के आगे बढ़ने के बाद में गुजरात पहुँचने पर भी इनकी सेना 2 हिस्सों में पहुँच जाती है। एक सेना आक्रमण करती है गुजरात की राजधानी अनिलपाटन पर और एक सेना आक्रमण करती है गुजरात की बंदरगाह पर, सूरत बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह पर आक्रमण करती है। आगे चल के फिर इसे 2 हिस्सों में बंटकर गुजरात पर आक्रमण करती है। ये बात समझनी है आपको। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि उलूग खां सिंध के रास्ते जाता है और नुसरत खां चित्तौड़ के रास्ते जाता है गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़ के बाद में सेना बनास नदी, इन दोनों की सेना बनास नदी पर मिलती है और बनास नदी के मार्ग को यानी बनास नदी को पार करके फिर आगे एक रदेसा दुर्ग पड़ता है, उसको ये अपने नियंत्रण में लेते हैं। और ऐसा जो रदेसा दुर्ग को जीतने की जो जानकारी है वो किस में मिलती है? पद्म नाम के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों की सेना है पुनः 2 भागों में विभक्त हो जाती है। उलूग खां क्या करता है? गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को लूटता है और राजा कड़दे बघेल अपनी पुत्री देवल रानी के साथ भागकर
देवगिरी के शासक रामचंद्र देव यादव की शरण में चले जाते हैं और उनकी जो पत्नी होती है कमला देवी, उनको बंदी बनाकर दिल्ली लाया जाता है, जहां कमला देवी को अलाउद्दीन ने अपनी मुख्य रानी मल्लिका-ए-जहां बनाया। ठीक है, तो याद रखना है कि उलूग खां और नुसरत खां गुजरात पहुंचने के बाद में 2 हिस्सों में उनकी अपनी सेना को बांटते हैं। उलूग खां जाता है, आक्रमण करता है गुजरात की राजधानी अनिलपाटन पर, और उस समय गुजरात के जो शासक होते हैं कौन, रायकड़देव बघेल, ये अपनी बेटी देवल रानी को लेकर खां पर चले जाते हैं, रामचंद्र देव यादव की शरण में चले जाते हैं और ये देवगिरी के शासक होते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है कमला देवी, वो महल में ही यानी गुजरात अनिलपाटन यानी राजधानी में ही रह जाती है और इनको क्या कर लिया जाता है, बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। और दिल्ली में कमला देवी से कौन शादी कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है और उसको अपनी मल्लिका-ए-जहां यानी मुख्य रानी बनाता है। पॉइंट क्लियर। और नोट याद रखना है, एक नोट और है याद कि 1307 ईस्वी में, यानी ये 1299 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन 1307 ईस्वी में देवगिरी अभियान में मलिक काफूर ने देवगिरी शासक रामचंद्र देव को परास्त किया था। तब देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां के साथ हुआ था। यानी जो देवल रानी थी, मैंने बताया था कि देवगिरी के शासक की शरण में चले जाते हैं कौन, रायकड़देव बघेल, और ये देवगिरी में निवास करते हैं रायकड़ रामचंद्र देव की शरण में। लेकिन 1307 ईस्वी में रामचंद्र देव यादव पर भी कौन आक्रमण करता है, मलिक काफूर करता है। तो फलस्वरूप संधि के तहत रामचंद्र देव जो रायकड़ देव बघेल की बेटी होती है देवल देवी यानी देवल रानी, उसका विवाह किससे किया जाता है, खिज्र खां से किया जाता है, जो अलाउद्दीन का बेटा होता है। उलूग खां क्या करता है, इसके बाद में सोमनाथ मंदिर को काबा की तरफ मोड़ता है, यानी अनिलपाटन पर आक्रमण करने के बाद में। इसी आक्रमण के दौरान सोमनाथ जो मंदिर होता है, उसके मुख्य मंदिर का जो शिवलिंग है उसका मुख किस तरफ कर देता है, काबा की तरफ कर देता है, और सोमनाथ मंदिर में नमाज पढ़ता है और फिर स्नान करता है और मंदिर को ध्वस्त करता है। ठीक है, ये बात खुसरो ने अपने ग्रंथ में लिखी है। हम बात कर लेते हैं नुसरत खां की। नुसरत खां ने खां पर आक्रमण किया कि नुसरत खां सूरत व कैम्बे की खाड़ी को लूटता है। ठीक है, अनिलपाटन सोमनाथ मंदिर को कौन लूटता है, उलूग खां लूटता है, और नुसरत खां कहाँ पर आक्रमण करता है, सूरत व कैम्बे की खाड़ी को लूटता है, गुजरात में, है ना। और यहाँ पर ही यानी इसी कैम्बे की खाड़ी से ही, खंबात की खाड़ी से ही एक मुस्लिम व्यापारी होते हैं ख्वाजा, इनसे 1000 स्वर्ण दीनार में मलिक सजुद्दीन काफूर यानी मलिक काफूर को खरीदता है नुसरत खां। कितने दीनार में खरीदता है, 1000 दीनार में खरीदता है। इस कारण मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, आगे चलकर 1000 दीनारी भी कहा जाता है, और जिसने आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि यही मलिक काफूर जो गुलाम था, इसको गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां 1000 दीनार में खरीदता है और आगे चल के ये अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य सेनापति बनता है, जो दक्षिण भारत को जीतता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत के सभी अभियान किसके नेतृत्व में किए जाते हैं, आगे चलकर मलिक काफूर के नेतृत्व में किए जाते हैं। इस प्रकार गुजरात को विजित कर इसका सल्तनत में क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया गया, और अलफ खां को यहाँ का क्या बनाया जाता है, सूबेदार बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया तो गुजरात का प्रशासक या सूबेदार किसे बनाया था, तो याद रखना है अलफ खां को बनाया था। अब देखिए, इससे गुजरात अभियान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से। पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लेखक गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को किस नाम से संबोधित करते थे, तो इसका सही आंसर है नाहरकला के नाम से। ठीक है, मुस्लिम लेखक गुजरात की राजधानी अनिलपाटन को नाहरकला के नाम से अपनी पुस्तकों में इन्होंने लिखा है, इसको नाहरकला के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर मिला था, तो मैंने अभी बताया है कि मलिक काफूर को खंबात की खाड़ी यानी कैम्बे की खाड़ी से नुसरत खां ने ख्वाजा नाम के एक व्यापारी से 1000 दीनार में खरीदा था। गुजरात अभियान के दौरान की बात है, 1299 ईस्वी की घटना है। ठीक है, मलिक काफूर कौन था, इसके बारे में समझ लीजिए कि मलिक काफूर गुजरात के खंबात शहर का एक सुंदर किन्नर यानी हिजड़ा यानी दास था, कि एक किन्नर दास था। किन्नर आपको समझ में आ गई होगी, किन्नर दास था, एक सुंदर दास था, गुजरात के खंबात शहर का था, और इसे अलाउद्दीन के सेनानायक नुसरत खां ने खंबात पत्तन से हिंदू से मुसलमान बनाए गए दासों में से खरीदा था। यानी जो मलिक काफूर था ये पहले हिंदू था, इसको बाद में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया था और किन्नर था और इसको बाद में नुसरत खां खरीदता है 1000 दीनार में।
और इसे सोने की 1000 दिनारों में खरीदा गया था, इस कारण इसको 1000 दिनारी कहकर भी पुकारा जाता है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बनने के बाद प्रथम अभियान कौन सा था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने वैसे सुल्तान बनने से पूर्व अभियान किए थे। भिलसा पर अभियान किया था पहला अभियान, दूसरा अभियान उसने देवगिरी पर किया था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद में उसका जो पहला अभियान था वो अभियान था गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। और जैसलमेर के शासक कौन थे उस समय? भाटी मूलराज थे। और इसी के समय यानी अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जैसलमेर का पहला साका भी होता है। 1299 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुजरात को दिल्ली सल्तनत का प्रांत किसके काल में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। अली गुरसास को एग्जाम में ये ऑप्शन रखा था। अली गुरसास अलाउद्दीन खिलजी का ही बचपन का नाम है, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास था। तो याद रखना है, अली गुरसास ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक के काल में गुजरात पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गुजरात पर दिल्ली का नियंत्रण स्थापित हुआ था। और गुजरात पर अभियान किसने किया था? उलूग खान ने और नुसरत खान ने किया था। दोनों ने मिलकर गुजरात पर आक्रमण किया था, अभियान किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान अपनी राजधानी से भागने के बाद रायगढ़ दे बघेल ने दक्षिण गुजरात में किस स्थान पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। तो याद रखना है बगलाना में। बगलाना नामक दक्षिण गुजरात का एक हिस्सा है बगलाना। और जब गुजरात को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नियंत्रण में ले लिया गया तो ये जो बगलाना जो क्षेत्र था इसको दिल्ली सल्तनत के हिस्से में मिलाया नहीं गया और इसी क्षेत्र पर रायगढ़ देव ने अपना नियंत्रण बनाए रखा था गुजरात अभियान के बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो इसका सही आंसर है रायगढ़ देव बघेल के प्रधानमंत्री ने ही अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसका फैक्ट्स देखिए कि गुजरात के नए शासक कर्ड के प्रधानमंत्री ने अलाउद्दीन को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि रायगढ़ ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी पर बलात् अधिकार कर लिया था और अन्य कई अवैध कार्य किए थे। इस बात की जानकारी किसमें मिलती है? तारीख़ मासूमी नामक ग्रंथ में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस राज्य के खिलाफ उलूग खां और नुसरत खां जलेसरी के नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर है गुजरात पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस रचना से अलाउद्दीन की जैसलमेर विजय की जानकारी मिलती है। यानी किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी की जैसलमेर विजय की जानकारी मिलती है। तो वो मिलती है तारीख़ मासूमी नामक ग्रंथ में और इसके लेखक है मीर मोहम्मद मासूम। ये थी दोस्तों गुजरात अभियान से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट बातें और मैंने गुजरात अभियान से संबंधित सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चनों को करवा दिया है और गुजरात अभियान का विश्लेषण कम्प्लीटली डिटेल के साथ में कर दिया है। एक एक फैक्ट्स यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब इसको पढ़ने के बाद में गुजरात अभियान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।